वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान आज मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से, शानदार तरीके से आज मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करके आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, ये आपको सबके लिए क्या, क्योंकि ये बेसिक चीज है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज इसको समझते हैं बेहतरीन तरीके से कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे H2O, आपको पता है, आपको H2O किसका फॉर्मूला आपको पूछ देगा कि ऐसे भी पूछ देगा कि जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, तो उसके सबसे पहले आपको क्या याद रखना पड़ेगा, आपको फार्मूला याद रखना। क्या आपको फार्मूला याद रहेगा तब तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे H2O का मतलब क्या था, जल। जल हो जाता है तो जल का फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। इसको बनाते हैं कैसे, H2O। ठीक है, यहाँ लिख दे H2O। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको H गुना आप लिख सकते हैं 2 प्लस O कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, बोले 1 होता है। 1 गुना 2 प्लस O मतलब कितना होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 है, इसका अनुभार कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 16 लिख दिए। ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 प्लस 16 बराबर कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। AMU हो जाता है। ठीक है, यही आंसर हो जाता है। अब बोले AMU इसका मात्रक होता है, क्या था, AMU मात्रक, A से एटॉमिक, M से मास, U से यूनिट। A से एटॉमिक, क्या बोलना है, A से एटॉमिक, M से मास, U से यूनिट। ठीक है, अब इसको निकालेंगे। कहते H2SO पूछ देगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र ज्ञात करना है। क्या करना आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको क्या पूछ देगा, आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करना। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं H गुना 2। ठीक है, क्योंकि इसके साथ है ये S बेचारा अकेले है तो S लिख दिए, S लिख दिए। उसके बाद O गुना 4 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक आप देखते हैं हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है, बोले 1, इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 प्लस S मतलब क्या आता है, सल्फर। सल्फर का अनुभार कितना होता है, 32 हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना, तो 16 गुना कितना कर देंगे, इसको 4 कर देंगे। ठीक है, एकदम बच्चे तरीके से, एकदम आसान तरीके से समझना इसको। 1 गुना आपको बोले 2 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा आपको, 32 हो जाएगा। ये जोड़ देंगे तो 64, 16 के 4 64 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे 64 और 34 कितना हो जाता है मेरा, 98 हो जाता है। ठीक है, 98 AMU हो जाता है। यही आपका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाता है। ठीक है, यही आंसर हो गया। आप देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप इसको बनाते किसको, चीनी का ये फॉर्मूला हो जाता है। चीनी C12H22O11 होता है। इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, इसको लिखना आपको क्या C गुना 12 प्लस क्या देना, H गुना 22 प्लस O गुना 11 दे दिए। ठीक, जिसके साथ जो जाता, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, सब साथ साथ है, तो इसको लिख दे। कार्बन क्या लिखा आपको, कार्बन का अनुभार कितना होता है, बोले 12। ठीक है, 12 दे दी। अब इसको लिख दे 12 गुना 12 लिख दिए। इतना तक बिल्कुल सही, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है, 1, बोले 1 प्लस 22। ऑक्सीजन 8 दूनी 8 होता है, तो इसका होता है 16। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 12 गुना 12 बोले 144 होता है। 1 गुना 22 कितना होता है, 22 होता है। 16 गुना 11 कितना होता है, 176। आप इसको जोड़ लीजिएगा तो आपको आएगा 342 AMU। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट हो जाता है। इसको जोड़ कर हम देख ही लेते, 144 22 जोड़ लेते, कितना हो जाता है मेरा 166। और 166 को 176 में जो 6 6 12 7 5 7 6 कितना हो जाता है, 13 1 14 2 1 3 हो जाता है। एकदम सही है, बिल्कुल सही है, आप समझेंगे। तो हम
तीन तो बेहतरीन तरीके से समझ के। H2 मतलब होता है जल का फॉर्मूला होता है। H2SO4 क्या होता है आपको? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। C12H12O वगैरह किसका होता है आपको? ये आपको चीनी का फॉर्मूला होता है। इसको इरेज करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एकदम आहिस्ता तरीके से, शानदार तरीके से आप समझेंगे। आप समझेंगे 4 नंबर में, हम समझेंगे क्या समझेंगे? 4 नंबर। 4 नंबर का आता है मेरे पास कि CaCO3 है, ठीक है। ये कहता है CS हो गया कैल्शियम, ये होगा कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्ब पूछ देगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या आता है, तो CaCO3 हो जाता है। आप पूछ देगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, तो इसको निकाल देते हैं। इसको Ca कैल्शियम कितना हो जाता है आपको 20, पहले लिख देते हैं इसको Ca+C+O3 लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक आप लिख दिए। कैल्शियम, कैल्शियम का अनुभार बोले कितना होता है? बोले 40 होता है। आप कार्बन का कितना होता है? बोले 12 हो जाता है, ठीक है। आप देखते हैं, आप देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 16 का 3 दा पढ़ दें कितना हो जाएगा? 48 हो जाता है। क्योंकि आप ओ मतलब ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन 16 कितना हो जाता है? 48 हो जाता है, 48। इसको हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? 100 होता है। AMU हो जाता है, बस यही हो गया आंसर। 48 12 60, 60 40 कितना हो जाता है मेरा? 100 हो जाता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। अब किसका बनाते हैं हम? 5 नंबर हम बना के देखते हैं। 5 नंबर मेरा कहता है क्या? NH3, NH3 किसका फॉर्मूला आता है? बोले आप NH3 होता है अमोनिया का। अमोनिया का बनाते हैं हम, कैसे बनाते हैं? अमोनिया NH3, N कितना होता है आपको? 14 होता है, 14 होता है। हाइड्रोजन होता है H, हाइड्रोजन कितना हो जाता है? सॉरी, पहले इसको लिख सकते हैं N प्लस H गुना 3, ठीक है। यहाँ तक N कितना होता है? नाइट्रोजन 14, 1 गुना 3। कैसे? हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है आपको पता है? 1 होता है। इसको गुना कर सकते हैं आप, 14 प्लस 3 कितना होता है? 14 और 3 जोड़ देते, बोले 17 हो गए। ये आपको MU दे देना, एकदम हल्लू क्वेश्चन एकदम है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कितना नंबर? आप 6 नंबर हम समझते हैं, ठीक है। 6 नंबर में ये एक क्वेश्चन हम लेते हैं ग्लूकोज का लेते हैं, C6H12O6 का लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लेते हैं C मतलब क्या होता है? कार्बन। C मतलब क्या होता है? कार्बन। कार्बन के पहले लिखते C, पहले सब एक जाति वाला लिख देते C गुना 6, ई बोला कि हम एक साथ हैं, ठीक है। तो बोले ठीक है। H गुना 12, ई बोला हम एक साथ हैं। ऑक्सीजन O गुना 6, ई बोला हम एक साथ हैं। तो बोले ठीक ये है। अभी देखते हैं इसको। कार्बन, कार्बन का अनुभार कितना होता है? बोले 12, 12 गुना 6 कर देते हैं, ठीक है, सही है। आप देखते हैं हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है? 1, बोले 1 गुना 12 कर देते हैं तुमको। अब ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है? 8 है ना। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 होता है, लेकिन उसका अनुभार कितना होता है? 16 गुना 6 कर देते हैं, ठीक है। आप इसको जोड़ देते हैं, पहले गुना कर 72, ये हो जाएगा। ये आपको 1 गुना 12 आपको 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको? 96। आप इसको जोड़िए तो आपको पूरी जगह 180 AMU हो जाएगा। यही आपका बिल्कुल सही आंसर। आप जोड़ के देख लीजिए, 72 12 96, 6 4 10, 8 1 8 1 9 9 कितना हो जाएगा आपको? 18 हो गया। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। अब हम चलते और क्वेश्चन की तरफ। और अब हम चलते हैं, जैसे मन छोटा छोटा भी हम लेके चल रहे हैं, और इसमें बेहतरीन तरीके से हम और लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए CH4 आपको दे दिया, ठीक है। क्या आपको दे दिया? CH4 आपको दे दिया, CH4। ये CH4 किसका फॉर्मूला आपको पता है? मीथेन का फॉर्मूला आता है। किसका फॉर्मूला? मीथेन का। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसको लिख सकते हैं C प्लस H गुना 4, ठीक है। C मतलब कार्बन कितना होता है? 12। हाइड्रोजन अनुपात 1 गुना 4 कितना होता है? कार्बन 12, 1 गुना 4 बोले 4 हो जाता है सर। अब 12 4 जोड़ देते क्या होता है आपको? 16 हो जाता है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा।
कहीं कोई दिक्कत? इसमें जो जोड़ घटा नहीं करना, सिर्फ जोड़ना है, गुना करना है, उसके बाद जोड़ देना, एकदम सही है। आप कितने नंबर चलना, आपको 9 नंबर चलना है। तो 9 नंबर आपको कितना है, आप एक 6 ऐसी सब ज्यादा फार्मूला पूछा जाता है, आपको पूछेगा बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, आपको पता रहना चाहिए। बेंजीन का C6H6 होता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका, इसको लिख देंगे C गुना 6 H गुना 6 लिख देंगे। आप देख कार्बन का अनुभार कितना होता है, 12 गुना 6। हाइड्रोजन का अनुभार 1 गुना 6 लिख दिए। इसको लिख दे 12 के 6 72, 1 गुना 6 लिख दे। 1 गुना 6 कितना होता है, 6 72 और 6 कितना हो जाता है मेरा 78 AMU हो जाता है। यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, एक एग्जांपल लेते हैं, बोले कि HCl, बोले HCl ले लेते हैं। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसको बोले कि HO अकेला पार्टी है, क्लोरीनो बेचारा अकेला पार्टी है। तो बोले ठीक है। हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है, तो बोला 1 होता है। ठीक है। आप देखते हैं क्लोरीन का अनुभार कितना होता है, 35। इसको लिख सकते 35.5 होता है। इसको हम जोड़ देंगे, 35 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाए मेरा 36.5 AMU हो जाएगा आंसर। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक को मैंने अब इसको मेरे इरेज कर देते हैं बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, जो कि आपको इतना क्वेश्चन करवा दूं जो कि इसके बाद दोबारा हमको बताना नहीं पड़े, वीडियो बनाना नहीं पड़े, बेहतरीन तरीके से आपको सीख जाना। ठीक है। अब चलते हैं हम CA, आपको SO4 का बनाते हैं CA। ठीक है। आप इसको बनाते हैं। अब इसको लिख सकते हैं कैल्शियम को CA प्लस S प्लस O और इसको 4 लिख सकते हैं। यहाँ तक सही है। आप इसको क्या लिखते हैं, कैल्शियम का अनुभार कितना होता है, आपको पता है 40 लिख सकते हैं। सल्फर का कितना होता है, आपको पता है 32 होता है, तो 32 लिख दिए। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। ओ मतलब ऑक्सीजन 16, 16 गुना 4 कर देंगे, कितना हो जाता है 64। अब इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है। अब 64 और इसको जोड़ देते 72 ना हो जाएगा। ठीक है। ये 6 और 7 6 कितना हो जाएगा 13, 136 AMU हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है। AMU क्या है, इसका मात्रक होता है। ठीक है। आणविक द्रव्यमान को हमको ज्ञात करने के लिए, जैसे मान 11 नंबर एक क्वेश्चन, 11 नंबर कहता है NaCl का बनाते हैं। क्या बनाते हैं, NaCl का बनाते हैं। कैसे बनाए NaCl? NaCl कहता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, नमक। आप बोले Na अकेला पार्टी है, क्लोरीन अकेला पार्टी है, चलो दे दिए इसको। Na क्या होता है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 23 हो जाता है। ठीक है। क्लोरीन कितना होता है, 35.5 हो जाता है। तो बोले इसको तो आपको जोड़ने आता है 23 और 55, आपको जोड़ दीजिए, कितना हो जाता है 58। 23 और 35 जोड़िए, कितना हो जाता है आपको 58 हो जाता है। यहाँ तक सही है। अब यहाँ क्या लिखते हैं आप, 58.5 क्या लिख देते हैं, 58.5 AMU। यही आपका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर। अब हम देख लेते हैं। अब 12 नंबर हमको क्या कहता है, HNO3 का बनाते हैं। ठीक है। HNO3 का बनाते हैं। ठीक है। यह तो क्या होता है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस O गुना
3 कर दिए। ठीक है, इसको सही है। आज को क्या लिख देना, हाइड्रोजन अनुभार 1, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन कितना होता है 16 गुना 3 कर देते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 14 प्लस 16 3 पर कितना हो जाता है मेरा 48 हो जाता है। ये 14 एक जोड़ देंगे 15 प्लस 48 आप जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाता है मेरा 63 AMU हो जाएगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब किसका हम बनाते हैं N2O का बनाते हैं। ठीक है, अब N2O का बनाते हैं, इसको लिख सकते हैं आप N इंटू टू, N 2 के साथ है तो ऑक्सीजन बच रहा कर लेते, दे दिए इसको, आप दे देते हैं। N क्या होता है मेरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है 14, ठीक है 14 गुना 2, ऑक्सीजन कितना होता है मेरा 16। आप बोले कितना, इसको गुना कर देंगे तो कितना 28 प्लस 16, आप इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा 44 हो जाएगा AMU। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, SO2 को बनाते हैं। इसको S मतलब होता है बोले सल्फर, O मतलब ऑक्सीजन। आप देखते हैं S कितना, सल्फर कितना होता है मेरा 32 हो जाता है, ऑक्सीजन कितना होता है मेरा 16, O मतलब 8 ऑक्सीजन 16 गुना 2 हो जाता है। अब इसको जोड़ लीजिए 32, ये हो जाएगा, ये भी बोला 32 हो जाएंगे, तो ये 32 32 कितना हो जाएगा 64 AMU हो जाता है। यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O में H का प्रतिशत ज्ञात, क्या पूछता है H2O में H का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कैसे आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से। बोले सर कुछ नहीं करना है, आप बताए थे क्या कि H2O का अनुभार निकालना है, क्या निकालना अनुभार, क्या होता है अनुभार, आप बोले कि इसको निकाल लेते H इंटू 2 प्लस O हो जाता है। हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस O मतलब ऑक्सीजन 16 हो जाता है। ठीक, 1 गुना 2 2, ऑक्सीजन कितना होता है 16, ये 2 और 16 कितना हो जाता है 18। ये मात्रक हम दे देते हैं, ठीक है, दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पूछता क्या H का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, क्या जिसका पूछेगा क्या करना है, जो कहे सो ऊपर, उसके बाद टोटल नीचे, मतलब बात समझ बोले नहीं आया सर, जिसका मान पूछाएगा, क्या बोले जिसका मान पूछेगा वो क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, जिसका मान पूछेगा वो कहाँ चला जाएगा मेरा ऊपर चला जाएगा, उसके बाद टोटल नीचे दे देंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे H का प्रतिशत पूछता है, किसका पूछता है H का प्रतिशत पूछता है। ठीक है, लिख दी H का पूछ रहा है किसका मेरा H का, तो जो पूछेगा जिसका वो ऊपर चला गया, H ऊपर दे दिए। हाँ, अब क्या करना, उसके बाद टोटल को नीचे दे देना है। ठीक है, H2 गुना 100 कर देंगे, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब क्या करें, हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है 1। ठीक है, आप देख लिए, अब H2 जिसका मान पूछेगा वो क्या दे देंगे, जिसका H का पूछे तो H को ऊपर दे दिए। H2O का मान टोटल कितना निकाले, बोले 18, बोले 18 गुना क्या कर देना आपको 100। क्या आपको थोड़ा सा इसको काट सकते हैं, बोले ये 9 दाम कट जाएगा, ये 50 दाम कट जाएगा। ठीक है, ये 50 बटे 9, ठीक है परसेंट है। आप इसको भाग देख सकते हैं, 50 को 9 से, 9 5 बोले 45 हो जाता है, फिर 5.5 हो जाता है, ये कितना लिख सकते 5.5% हो जाता है आंसर। ठीक है, क्या किया इसको 9 से बाद 9 5 कितना हो जाता है 45 होता है, इसको फिर 5 घट गया, फिर 0 5 5 45 होता है, सॉरी
5 से फिर लगाया 45 हो 50 था, तो फिर 5 से बच गया, रिपीट होते जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ फिर से हम चलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ मिस हो गया, सॉरी इसके लिए सॉरी। ठीक है, इसको जो यहाँ लिखना है H2O का अनुभार तो मेरा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 2, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, टोटल, अब टोटल बोले 18 गुना 100, अब सही हो गया। ठीक है, अब इसको परसेंट दे देते हैं, इसको कितना दाम काट देंगे, इसको 9 दाम काट देंगे। ठीक है, 1/9 हो गया, ये कितना हो जाएगा 100/9 दे दिए, परसेंट का परसेंट दे दिए, यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टोटल हमको दिया H2 का दिया कितना, हाइड्रोजन में पूछ रहा है, तो ये 2 ने देना, अब 18 गुना 100 कर देना है। अब इसको एक और हम क्वेश्चन देते हैं इसी पे, क्या देना आपको क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ये रहेगा, 2 नंबर हम देते हैं, पूछ देगा क्या, H2SO4 में H2SO4 में मान लीजिए आपको किसी का प्रतिशत पूछा, O मतलब ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, क्या पूछेगा, H2SO4 में किसका प्रतिशत पूछ देगा, आपको पूछ देगा O का प्रतिशत। कैसे सॉल्व करना, एकदम हलवा क्वेश्चन है। इसको लिख, अनुभार निकाल, H2SO4 का अनुभार। ठीक है, अनुभार लिख दिए इसको। आप इसको कैसे सॉल्व करें, इसको लिख सकते H इंटू 2 प्लस S प्लस O गुना 4, बोले सही है। अब हाइड्रोजन क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 प्लस O मतलब S मतलब सल्फर, ये हो जाता है 32, O मतलब ऑक्सीजन 16 गुना 4 कर देंगे। आप लिख 1 गुना बोले 2, 2 हो जाता है, ये मेरा 32 हो जाएगा, 16 4 दफा कितना होगा 64, ये जोड़िए तो आपको 98 हो जाए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बोले यहाँ तक सही है। ठीक है, यहाँ तक मेरा सही है। अब इसको हमको क्या करना है, अब यहाँ लिख देना O का प्रतिशत पता है, यहाँ लिख देंगे O का प्रतिशत, क्या लिख सकते हैं, O का प्रतिशत, O का प्रतिशत। आप देखो O मतलब क्या होता है मेरा ऑक्सीजन, O मतलब मेरा ऑक्सीजन, आप देख लिए O मतलब ऑक्सीजन कितना होता है मेरा 64 होता है, मतलब O मतलब ऑक्सीजन होता है 16 होता है, 16 को हम फिर 4 से गुना कर देंगे, ये मेरा 64 हो जाता है। यहाँ तक से 64 दे दिए। अब टोटल बोले कितना है, जो कहे सो ऊपर, उसके बाद टोटल नीचे दे देना, अब गुना कितना करे 64/98, टोटल गुना 100 कर देना है। आपको इसको कटम कुटी कर लेना है, बोले इसको 64 का आधा, 64 का हाफ कीजिएगा तो ये 32 हो जाएगा, इसको हाफ कीजिएगा तो ये 49 हो जाएगा। क्या आप कटने वाला पार्टी है, तो बोला कि हम कहीं नहीं घसकेंगे, ये हो जाएगा 32/49% हो जाए। इसको भाग देख लीजिएगा, आंसर आपको सटीक चलाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक में। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुभार निकाल दिए। अब इसको जिसका अमाउंट पूछेगा उसको हम कर दिए, पुट कर दिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और आपको बेहतरीन तरीके से 3 क्वेश्चन में आपको समझ में चल आएगा। ठीक है, कहीं से कोई भी एग्जाम में, ये आपको ग्रुप डी में हो, NTPC में हो, क्लास 10th हो, 11th हो, 9th हो, सबके लिए आपको नेसेसरी है। ठीक है, मान लीजिए 3 नंबर में हम देखते हैं, पूछ देगा आपको CaCO3 में Ca मतलब कैल्शियम का प्रतिशत ज्ञात करें।
क्या कर देना, अब इसको निकालते कैसे, CaCO3, ठीक है। अब इसका अनुभार निकालते, CaCO3 का अनुभार, इसका फॉर्मूला था कैल्शियम कार्बन Ca+C+O गुना 3, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, क्या कैल्शियम बोले 40 होता है, कार्बन बोले 12 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो यह कितना होता है 48 होता है, ठीक है। 48 12 60, 60 40 कितना होता है 100 हो जाता है, यहाँ तक सही है। अब क्या करना, पूछता कैल्शियम का प्रतिशत मेरा पूछता, तो Ca का प्रतिशत, क्या पूछता Ca का प्रतिशत, हाँ Ca का प्रतिशत कितना आसान है, कैसे निकालना, जिसका मान पूछे वो ऊपर चला जाएगा, कैल्शियम का पूछे कैल्शियम कितना होता है मेरा 40 हो जाता है, 40 ऊपर दे दिए, कैल्शियम का अनुपात कितना होता है 40, ठीक है। आप देखते हैं 40 दे दिए, अब टोटल पूछता टोटल कितना है मेरा 100, टोटल होता है 100, टोटल कितना कितना हो जाएगा 40 बट गुना कितना कर देंगे हम 100 कर देंगे। अब इसको क्या कर देंगे अब इसको कर देंगे 2 0 2 0 खत्म, ये हो जाएगा आपको 40% हो जाएगी, यही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन तो सही है। अब यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, मैंने 3 क्वेश्चन करवाया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कैल्शियम का अनुभार निकाल दीजिए, मेरा 100 आ गया, कैल्शियम जिसका मान पूछा था वो ऊपर चला जाएगा, गुना 100 बट मान किसी का भी पूछ सकता है, कार्बन का भी हमको पूछ सकता है, हमको ऑक्सीजन का भी पूछ सकता, किसी का भी पूछ सकता, सिर्फ हमको अनुभार याद रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आज आप लोग को आज मैंने क्या सिखाया, अनुभार निकालने के लिए सिखाया हूं, ठीक है, बेहतरीन तरीके से, जो कि आपको कोई ऐसा एग्जाम 9th हो, क्लास 10th हो, 11th हो, 12 हो, सबके लिए नेसेसरी, ठीक है। उसी तरह का मैंने आज आप लोग को बेहतरीन तरीके से, या आप लोग को क्लास में बेहतरीन तरीके से समझाऊं, और मैं हमेशा बेहतरीन से बेहतरीन मेहनत करता हूं। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमको भी बहुत सारे मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन मैं हमेशा कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो दूर से दूर तक पहुँचाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।